फ्रेंड, मेरे चैनल ज्योतिराज डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रणथंबोर फोर्ट की सैर कराने जा रहा हूँ और इसमें मेरा साथ दे रहे हैं मिस्टर मोंटू, जो कि मेरे साथ आज वीडियो पे बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे वीडियो पे नए हैं वो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइबर का बटन है, उसे दबाएं और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, ये है सवाई माधोपुर जंक्शन और इसके बगल में ये है टैक्सी स्टैंड। स्टेशन से निकलते हुए लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर टैक्सी आपको किराए पर मिल जाएंगी। यहाँ से आप टैक्सी हायर करके रणथंबोर फोर्ट के लिए भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, सवाई माधोपुर जंक्शन मुंबई से आने वाली ट्रेन और दिल्ली से आने वाली ट्रेन और जयपुर से आने वाली ट्रेन का एक स्टॉपेज है, जहाँ से आप रणथंबोर फोर्ट के लिए जा सकते हैं। यह है सिटी सेंटर। सवाई माधोपुर जंक्शन के लेफ्ट साइड में ब्रिज की साइड जाएंगे तो आपको ये सिटी सेंटर देखने को मिलेगा। अभी हम सुबह के 8 बजे हैं, इसलिए सारी दुकानें बंद हैं। ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे आपको अगर बाई रोड आते हैं तो वाया टोंक, वाया जयपुर और वाया कोटा हाईवे से आपको ये ब्रिज मिलेगा। फ्रेंड्स, यह है रणथंबोर सर्किल। फोर्ट की तरफ जाएंगे इस रास्ते से। श्यामपुरा बस स्टैंड, जहाँ पे आपको ये इस तरह का बोर्ड दिख जाएगा। रेलवे स्टेशन के लिए आप पीछे जाएंगे। गणेश टेम्पल के लिए आप बिल्कुल सामने जाएंगे और अमृतसर महादेव का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। और टुंडेरा श्यामपुरा के लिए रास्ता जाता है। इस रास्ते से हम निकलेंगे रणथंबोर फोर्ट के लिए। तो बने रहिए वीडियो पे, चलते हैं। एक किलोमीटर की दूरी पर ऐसे पेट्रोल पंप है। अब हम यहाँ से पेट्रोल भराएंगे। फ्रेंड्स, सामने है आरटीडीसी का झूमर बावड़ी होटल, जो पूरा अंदर जंगल के अंदर है। फ्रेंड्स, ये है रणथंबोर रोड पे ओबराय की होटल, द ओबराय वन्य विलास। देखिए इसका एंट्री गेट, ये है इसका एंट्री गेट। ये जो खाली जगह दिख रहे हैं आप, ये है हेलीपैड। यहाँ पे हेलीकॉप्टर से आने वाले टूरिस्ट के लिए ये रणथंबोर में एक हेलीपैड है। आपको बताना चाहेंगे जैसे कि बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं, मुकेश अंबानी, प्रियंका गांधी, वाड्रा वगैरह, ये अपने छुट्टे बिताने यहीं आते हैं, इसलिए ये खास पहचान रखता है पूरे भारत के अंदर, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर रणथंबोर। फ्रेंड्स, ये है एंट्री पॉइंट रणथंबोर नेशनल पार्क फोर्ट के लिए। यहाँ से हम सफारी के लिए भी जाते हैं। 1 से 5 जोन की एंट्री यहीं से होती है और रणथंबोर फोर्ट के लिए भी हम इसी से जाएंगे और गणेश टेम्पल, तीनों के लिए यही रास्ता है। और इसका ये मेन एंट्री पॉइंट है, जो बजरिया की तरफ से आने वाली रोड से सीधा अंदर आने के बाद ये एंट्री पॉइंट आपको दिखेगा। ये 12 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर के बाद में ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे एक चेक पोस्ट भी है, जहाँ पे गाड़ियों की एंट्रियाँ होती हैं।
फ्रेंड्स, ये है अटल सागर कुंड। यहाँ पर बारिश के मौसम में बहुत गजब के झरने गिरते हैं और ये देखने लायक जगह होती है। कभी आप आएँ तो इधर ज़रूर रुकें। बिल्कुल मेरे सामने पहाड़ी है। अब अभी इस रास्ते से हम गणेश फोर्ट के लिए जाएंगे, गणेश टेम्पल के लिए। दोस्तों, सुंदरता की सवाई माधोपुर में कोई कमी नहीं है। आप एक विज़िट ज़रूर करें। रणथंभौर फोर्ट के लिए जो रास्ता जा रहा है ये वाला है। आगे आप देखेंगे गौमुखी। बाकी उससे पहले मैं आपको यहाँ की सुंदरता का एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर। यहाँ से हम आए थे भी। दोस्तों, ये है गौमुखी, जो प्रथम गेट पर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमेशा गाय के मुंह से पानी निकलता रहता है। पहला एंट्री गेट रणथंभौर फोर्ट के लिए, जो कि सुबह से लेकर शाम को सूर्यास्त तक ही रहता है। उसके बाद में यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, जैसा कि इस नोटिस बोर्ड में आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान सीमा आरंभ है। यहाँ से गणेश मंदिर जाने के लिए सूर्य उदय से सूर्यास्त तक ही प्रवेश दिया जाता है। तो दोस्तों, आप जब भी आएँ, दिन के समय में आएँ। फ्रेंड्स, देखिए, हमें यहाँ पे हिरन देखने को मिली है। अगर आप देख पा रहे हो तो जंगल में इस तरह काफ़ी जानवर हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम लकी हुए तो हमें टाइगर भी मिल सकता है। इसलिए हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, जोन नंबर 2 का गेट है ना? ये है जोन नंबर 2 का एंट्री गेट। फ्रेंड, ये है जोन नंबर 3 की एंट्री गेट, जो हम सफारी के लिए जाते हैं। इसके लिए रास्ता है ये गेट नंबर 3। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। जोगी महल और सफारी जोन नंबर 3 के लिए एंट्री गेट है। और इसी के बाद यहाँ पे पार्किंग भी है, जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो आप। ये 2 व्हीलर पार्किंग है और ये 4 व्हीलर पार्किंग है। और आप बिल्कुल सामने मेरे रणथंभौर फोर्ट का एक नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रणथंभौर फोर्ट है। और आज हम रणथंभौर फोर्ट की आपको शेयर करेंगे। हमारे साथ ये मोंटी जी हैं, ये भी हमारा पूरा साथ देंगे आज। पूरा साथ देंगे। ये इसका पहला एंट्री गेट है। और इसके सामने जो दीवार देख रहे हैं आप, ये गेट की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। नौलखा पुल। ये नौलखा पुल है, जो पहला एंट्री गेट है। सर, हम आ चुके हैं अंदर रणथंभौर फोर्ट के अंदर। और अब हम एक गाइड की हेल्प लेंगे, जिसमें वो आपको पूरा रणथंभौर के बारे में जानकारी देंगे। और गाइड का नाम है माली सर जी, मेरा नाम। रणथंभौर फोर्ट के अंदर आपका वेलकम करते हैं।
फोर्ट का पहला गेट है नवलखा, फर्स्ट गेट। जैसे 9 वर्ल्ड को हिंदू धर्म में लक्की माना जाता है ना, इससे पहले गेट को सिर्फ वो लक्की माना गया, इसलिए नवलखा नाम दिया गया फर्स्ट गेट को। फर्स्ट गेट के सामने एक 8 फीट वॉल है दीवार। दीवार से 3 बेनिफिट है, कोई भी दुश्मन एनिमल दूर से दिखता है तो दीवार की वजह से गेट नजर नहीं आता है, क्योंकि 23 फीट ऊंची है, 30 फीट लंबी, मोटाई 8 फीट है, जिससे 3-4 बेनिफिट है। तोप भी चलाएंगे, तोप का गोला दीवार से टकरा के नष्ट हो जाएगा, और दीवार को हटाएंगे तो उसमें काफी समय खर्च हो जाएगा। तब तक ऊपर के आर्मी दुश्मन को मार के भगा दिया करती थी। पहले के राजा महाराजाओं के टाइम पे हाथियों को मदरा पिलाई जाती थी भाई, और फिर मदमस्त करके रनिंग करके गेटों को तुड़वाए जाते थे। हाथी दूर से रनअप लेके आएगा, जैसे ही घूमेगा टर्न लेगा उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, पावर खत्म हो जाएगा। खड़े खड़े जोश आजमाएगा तो गेटों में ऊपर नोकीले सिरे लगे जो हाथी के हेड में घुस जाते हैं, जिससे हाथी घायल हो जाता है। और पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे लकड़ी का एक मोटा तना लेते थे, लंबा बम्बू, उससे भी गेटों को तोड़ा करते थे। तो जगह कम है इसलिए ज्यादा लंबा बम्बू लेके अधिक आदमी मिलकर गेट को वैसे भी नहीं तोड़ सकते। इस तरह के 3-4 प्रकार के बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया हमारे गाइड ने कि पहली एंट्री गेट की ये है, मतलब खासियत थी कि उसको हर कोई तोड़ नहीं सकता था, इसलिए उस पर बहुत सुरक्षा की दृष्टि से मोटी दीवार बनाई गई और उसको सुरक्षा की दृष्टि से सबसे सेफ माना गया। तो सर जी, यहाँ पे ये 5 देव है, हनुमान जी, गणेश जी, भैरव भवानी और शिव जी। इस फोर्ट की नींव रखी थी जैन राजा ने 5वीं सदी में, तब ये 5 देव स्थापित किए गए थे। ये रास्ते की सेफ्टी के लिए है, 5 देव फोर्ट के रक्षक है। यहाँ पे छोटी सी हिस्ट्री लिखी हुई है फोर्ट के बारे में। फ्रेंड्स, ये है हिस्ट्री बोर्ड, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ आराम से। ये हिंदी में लिखा हुआ है और दूसरी साइड में इसी का ट्रांसलेट इंग्लिश में भी किया गया है। तो इसको भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको इस रणथंभौर के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको इस बोर्ड के माध्यम से मिल जाए। और मैं इसकी कैप्चर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तभी आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ये दूसरा नंबर का गेट है हाथी पोल गेट। हाथी पोल गेट। इसी गेट के सामने जो चट्टान रखी हुई है बड़ी वाली, इसको यहाँ से देखते हैं तो गणेश जी जैसी दिखाई देती है। इसको पीछे से देखते हैं बैठे हुए हाथी तरह दिखाई देती है। और जाल के अंदर जो स्टेचू रखा हुआ है वह है रणमल महावत का, जो राजा का मेन कमांडो था। इसने राजा हमीरदेव चौहान के साथ चीटिंग की थी, गद्दारी, इसलिए गद्दार के नाम से जाना जाता है। राजा हमीरदेव चौहान इस गद्दार के यहाँ पे सर कलम कर दिए थे, दोनों हाथ और गर्दन काट के यहाँ पे टाक दिए थे, इसलिए पत्थर के स्टेचू लगाए गए हैं ताकि लोग इसको गद्दार के नाम से जाने पहचाने। और गद्दार की ये सजा होती है ताकि अपने मालिक के साथ कोई ऐसी गद्दारी ना करे, भविष्य में इसे सजा मिलती रहे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर दृश्य है आपके सामने। दूसरा नंबर गेट है हाथी पोल गेट। इधर ये रोक है जो यहाँ से देखें तो बैठे हुए हाथी की तरह दिखाई देती है, जो इसकी आकृति है। यहाँ पे रणमल महावत की ड्यूटी थी। महावत बोलते हैं हाथी चलाने वाले को, इसलिए इसको हाथी पोल गेट का नाम दिया गया है। इस फोर्ट के 7 दरवाजे हैं, चारों दिशाओं के 4 गेट है। जैसे नवलखा है, ऐसे सूरजकोट, सतपुर और दिल्ली फोर्ट। तो 3 गेटों को बंद कर रखे, आने जाने के लिए एक ही गेट खोल रखा है नवलखा, जिसमें अपन को 4 गेट दिखेंगे। तीसरा आएगा गणेश पोल, फिर चौथा आएगा अंधेरी गेट। सर दोस्तों, इस किले की ऊंचाई 482 फीट ऊपर। यहाँ पे सीढ़ी के माध्यम से आप इस किले की चढ़ाई कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ऊपर भी दीवारें दिख रही हैं आपको। हमीरदेव चौहान का घोड़ा था बादल, ये उसके फुटप्रिंट है यहाँ पे, घोड़े के पैर के निशान। यहाँ से राजा हमीरदेव चौहान का घोड़ा चढ़ के ऊपर गया था। यहाँ के राजा थे हमीरदेव चौहान, ये शिव जी के बहुत बड़े भगत थे, तो जौहर बचाने के लिए यहाँ से घोड़ा चढ़ाया था। तो शिव जी ने कुछ पल के लिए इस रोक को मोमती बना दी थी। यहाँ पे इसको घोड़े को पवन वेग की शक्ति दी थी, जिससे कि छलांग में ऊपर चढ़ गया था राजा घोड़ा, लेकिन राजा जौहर को बचा नहीं पाए थे। फर्स्ट जौहर रणथंभौर में हुआ था, सेकेंड हुआ था चित्तौड़ का। ये वाला लेक है जो पहले पदम लेक के नाम से जाना जाता था, बाद में यहाँ पे इसको जोगी मेल तालाब का नाम दिया गया है, क्योंकि पदम ऋषि एक जोगी थे, उन्होंने बरसों तक तपस्या की थी, इसलिए जोगी मेल तालाब इसको नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, ये छतरी है जिससे किले की निगरानी की जाती है। यहाँ पे सिपाही खड़े होते थे और यहाँ से खड़े होने के बाद पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ से आने वाले सैनिकों को, दुश्मन सैनिकों को यहाँ पे रोक दिया जाता था।
जहाँ से हम आए हैं वो पॉइंट देखिए आप, ये हमारा पार्किंग एरिया है और उसके सामने बिल्कुल ये तालाब है। जो 3 नंबर जोन के अंदर सफारी जोन आता है वो इसी जोन में आता है। ये कौन सा पोल है भैया? गणेश पोल है सर जी ये। गणेश पोल। तो सर जी अपन ने 3 गेट पार कर लिए, नवलखा, हाथी पोल और गणेश पोल। अब जो गेट आएगा ये 4थे नंबर का गेट है, ये त्रिपोलिया गेट है। इसके 4 नाम है। यहाँ के राजा हमीरदेव चौहान जीत के वापस लौटते थे तब इसी रास्ते से ऊपर जाया करते थे, तो यहाँ के 4थे नंबर गेट से उनका स्वागत किया जाता था, राजा का वेल का। जो साइडों में विंडो बने हुए और गेट के ऊपर जो विंडो है वहाँ से राजा की मुख्य रानी हीरा देवी फूल बरसा के स्वागत करती थी ऊपर से। इस गेट के ऊपर है वो भी। फ्रेंड्स, इसको वेलकम गेट के नाम से भी जाना जाता है। चौथे नंबर का अंधेरी गेट के नीचे हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे बहुत ठंडा है। सर जी ये त्रिपोलिया गेट है, इसको 4 नाम है एक ही गेट के। राजा जीत के लौटते थे तब यहाँ पे स्वागत किया जाता था। राजा का वेलकम ऊपर विंडो बना हुआ है झरों का, यहाँ से राजा की मुख्य रानी थी हीरा देवी और शादी होती थी तब इस पे तोरण भी बांधा जाता था, इसलिए तोरण गेट भी बोलते हैं। और जैसे दुश्मन 3 गेटों को पार कर जाते हैं तो एक भूल भुलैया धोखाधड़ी गेट है, जहाँ पे दुश्मन को कंफ्यूज कर दिया जाता था। इसके बीच में पहले राजाओं के टाइम पे एक गेट लगा हुआ था जिसको हटा दिया गया है। वो एक लंबा पूरा डोर था, सिंगल डोर यहाँ पे लगा हुआ था। वो गेट एक लंबा पूरा डोर था, सिंगल डोर वहाँ तक का था। इसको इधर से खोल के और इधर बंद कर दिया जाता था। तो दुश्मन जोश में आके उस गेट को खोल के इस गेट को खोलते तब मेन गेट बंद हो जाता था। जो दुश्मन को नजर नहीं आता था, दुश्मन को सीधा रास्ता दिखता था सामने वाला, इसमें दुश्मन दौड़ के जाते थे इस गेट में। तो आगे जाके एक गहरी खाई थी, बहुत बड़ा गड्ढा, जिसको लकड़ी से पत्तों से घास फूस से ढक के रखते थे। मिट्टी डाल के दुश्मन सीधा जाके खाई में गिर जाया करते थे। और जैसे दुश्मन ऊपर से खुला छोड़ रखा, गर्म तेल ऑयल वगैरह छोड़ दिया करते थे, कुछ लोग यहाँ पे बच भी जाते थे। फिर आसानी से पकड़ के घायल करके उनको राजा के सामने पेश कर दिया जाता था। तो अंदर नहीं आ पाती, इसलिए इसको अंधेरी गेट बोलते हैं। इसी अंधेरी गेट के ऊपर एक छोटा सा रूम है जिसको सुपारी महल का नाम दिया गया है, छोटा वाला कॉन्फ्रेंस हॉल। यहाँ के राजा के पास में दूसरे देश से कोई भी अतिथि आते थे, वो बैठ के बातचीत किया करते थे ऊपर। देखिए दोस्तों, इसमें बिल्कुल अंधेरा था, अभी हम आए। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। इस तरह के इसमें 7 दरवाजे हुआ करते थे, तब जाके वो यहाँ पे निकल पाते थे। तो गन वगैरह नहीं होती थी, ऊपर वाला दूर का देखने के लिए, नीचे वाला पास का। राजाओं के टाइम पे गन नहीं होती थी, तो ऊपर वाले से गर्म तेल उड़ डाला करते थे, नीचे वाले से तीर के निशाने लगाया करते थे। तो यहाँ से एक ही सैनिक बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से छोड़ा करते थे, एक ही सैनिक को घायल कर दिया करते थे। रणथंभौर फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज में गया हुआ फोर्ट है, जिसका बोर्ड लगा हुआ है ये। और इधर जो साइड में ना गाइड में है, रणथंभौर फोर्ट 7.5 किलोमीटर में है। फ्रेंड्स, ये मैप है फोर्ट का। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाती है, कहाँ पे लेक है आपकी। जैसे ये एक लेक हो गया, सूखा सागर हो गया, जंगली तालाब हो गया, पद्मावती तालाब हो गया, रानी तालाब हो गया। एंड ये हमारा जो हंसन ने एंट्री स्टार्ट की थी वो एंट्री पॉइंट हो गया। ऐसे करके काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो सर जी यहाँ पे ये दूल्हा महल है, राजा हमीरदेव चौहान रही रहते थे, उनकी प्रजा भी रहती थी। उनके प्रजा में से उनके बेटा बेटी या किसी की भी शादी किया करते थे तब वो यहाँ से किया करते थे। तो यहाँ से वहाँ तक है ये दूल्हा महल। ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, आगे दरगाह है, दरगाह के आगे बादल महल है, उससे आगे हमीर कचेरियाँ हैं, छोटी कचेरी बड़ी कचेरी, जहाँ पे राजा के फैसला हुआ करते थे और अपराधियों को सजा दी जाती थी। उससे आगे दिल्ली गेट है, जो चारों दिशाओं के 4 गेट है दिल्ली से। दोस्तों सामने देख पाएंगे आप, पूरा 3 नंबर का जोन है। आने वाले वीडियो में हम इसको कैप्चर करेंगे जरूर। यहाँ पे ये दरगाह है, सदरुद्दीन बाबा की है, हाजी पीर जनाब। ये हमीरदेव चौहान ने बनवाई थी मोहम्मद सरदार के लिए। दोस्तों अभी पानी इस लास्ट ईयर यहाँ पे बारिश नहीं हुई, तो अभी बिल्कुल पानी नहीं है। बाकी ये पूरा पानी में भरा होता है। और ये सीढ़ियाँ थी जहाँ पे बता रहे हैं कि रानियाँ नहाने के लिए आती थी, और ये उनका चेंजिंग रूम हुआ करता था। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम 32 खंबे की छतरी की ओर बढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे मिस्टर कमलेश जी। तो इस फोर्ट के लास्ट शासक थे हमीरदेव चौहान, उनके पिता थे जेतर सिंह चौहान।
तो उनकी याद में बनाई गई है ये 32 खंभों की छतरी। 1 साल का 1 पिलर होते हैं, ऐसे 32 साल के 32 पिलर बनाए गए। इसमें 32 पिलर्स है राजा हमीरदेव चौहान की पिता की याद में। इसमें पहले राजाओं के टाइम पे सभा लगती थी, इसलिए इसको कॉन्फ्रेंस हॉल का भी नाम दिया गया है। इसी के सामने जो यह है फाउंटेन है, जिसमें फूल डाल के पानी भर के सजा के रखते थे। और नीचे शिव जी का मंदिर है, इसलिए हवन कुंड भी बोलते हैं इसको। और इसकी सुंदरता उस समय कैसी होगी ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आज भी इसकी सुंदरता ऐसी कैसी बनी हुई है। और ये एक अधूरा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ के राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध छिड़ गया था ना, ये छतरी अधूरी रह गई थी बनते बनते, अधूरा साथ। राजा हमीरदेव चौहान अपने पिता की याद में ऐसी 3 छतरियाँ बना रहे थे, जिसमें से 2 ही बन पाई, एक अधूरी रह गई है। जी आपको इस सामने वाली किले के बारे में वो बताएंगे। तो सर जी यहाँ पे जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये राजा हमीरदेव चौहान का महल है, हमीर महल। इसी के बरोबर में ये जो गेट है, ये रानी महल है, जौहर पैलेस। इसी के अंदर जौहर किया था। ये पहले मैदान था जिसमें सैनिक ट्रेनिंग किया जाता था, इसको राजा रानी का गार्डन बना दिया गया है। इसी के महल के सामने एक छोटा सा खंडर है, जिसमें ढोल और नगाड़े रहते हैं। कोई फरियादी ढोल बजा के राजा को अंदर से बुला के अपनी फरियाद सुना सकते हैं। ये पद्मावती तालाब है सर जी। राजा हमीरदेव चौहान थे, इनके कोई बेटा नहीं था, इनके एक ही बेटी थी जिनका नाम था देवल देव। हमीरदेव चौहान उनको लाड से पद्मावती के नाम से बुलाते थे। जो शादीशुदा होती थी ना, वो अग्नि जौहर कर सकती थी। जिनकी शादी नहीं होती थी, उनका अग्नि जौहर करना दोष माना जाता था, पाप। इसलिए इस तालाब में जल जौहर किया था पद्मावती ने। तो राजा हमीरदेव चौहान शिव जी के बहुत बड़े भगत थे ना, इसलिए शंकर भगवान ने राजा हमीरदेव चौहान को एक पारस पत्थर भी दिया था, जैसे पारस मणि होती है। दोस्तों अभी हम बस गणेश मंदिर से थोड़ी सी दूरी पर हैं और इसके बारे में छोटी सी जानकारी और देंगे। सर जी अपन जो चल रहे हैं, ये गणेश जी की तरफ चल रहे हैं। जो यहाँ के गणेश जी महाराज है, ये स्वयंभू है। विष्णु भगवान ने कृष्ण रूप में जब धरती पे अवतार लिया था, भगवान का वास हुआ था, तब ये यहाँ के गणेश जी महाराज है स्वयं अपने पहाड़ से प्रकट हुए थे। और जैसे शिव जी के 3 नेत्र, ऐसे 3 नेत्र गणेश जी महाराज के। 2 नेत्र इनके देखने के, तीसरा नेत्र सद्बुद्धि का नेत्र, जिससे ये सबको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। और यहाँ पे पूरे परिवार सहित है रणथंभौर फोर्ट के अंदर। 2 इनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, 2 बेटे हैं। इनको शुभ और लाभ। गणेश जी महाराज को प्रथम पूजनीय माने गए हैं, इसलिए शादी ब्याह मुंडन कोई भी शुभ काम करते हैं, चिट्ठी पत्रिका यहीं आती है गणेश जी महाराज के। पूरे वर्ल्ड के फेमस गणेश जी महाराज है। मेन हेड ऑफिस के दर्शन करोगे आप तो ये स्वयंभू और त्रिनेत्र गणेश जी महाराज पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, पूरे परिवार सहित, इसलिए मेन हेड ऑफिस का दर्जा दिया गया है। रणथंभौर का नाम कैसे पड़ा अभी आपको ये बताएंगे। तो सर जी यहाँ पे ये 2 हिल पहाड़ियाँ हैं, इनको मिला के इसका नाम रणथंभौर रखा गया है। जिस पहाड़ी पे अपन खड़े हुए हैं, ये एक सिंगल वाली पहाड़ी पे बना हुआ फोर्ट है, इसलिए इस पहाड़ी को थंब बोलते हैं। थंब मतलब जैसे एक सिंगल पिल्लर होता है ना, बिजली का खंभा, इस तरह से ये सिंगल पहाड़ी पे, इसलिए इसको थंब बोलते हैं। और एक सामने वाली पहाड़ी है जिस पे लड़ाई होती थी, बैटिंग फील्ड, जिसको रण का नाम दिया गया है। और दोनों पहाड़ियों के बीच में होके खाई है नाला, इसको बोलते हैं भौर। तो रणथंभौर इस तरह से इसको नाम दिया गया है। और ये सब सतपोल गेट है, ये सामंतों की हवेलियाँ हैं। तो फ्रेंड्स अब बिल्कुल नज़दीक हैं गणेश टेम्पल के, और अभी हम आपको गणेश टेम्पल के दर्शन कराएंगे। आज हम रणथंभौर फोर्ट में हमने काफ़ी इतिहास जाना। हम आपको एक सेपरेट वीडियो भी देंगे जिसमें सिर्फ रणथंभौर फोर्ट के बारे में इतिहास ही होगा। आप उसको ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर जाकर उस रणथंभौर फोर्ट का पूरा इतिहास आप देख सकते हैं। दोस्तों गणेश टेम्पल पर ऐसे खच्चरों से सामान लाया जाता है, देख सकते हैं आप। तो सर जी जो सामने चौड़ी दीवार आपको दिखाई दे रही है, 10 फीट चौड़ी दीवार है। रण पहाड़ी से जो तोप चलती थी, तोप का गोला इस दीवार से टकरा के नष्ट हो जाता था। महल के अंदर जैसे फोर्ट के अंदर कोई मकान हो, उनको नुकसान नहीं, उसके लिए सेफ्टी वॉल दीवार बनाई गई थी। इस दीवार के ऊपर एक गोल चक्र भी है। ऊपर जो गोल चक्र है, ये तोप का स्टैंड है। तो हम गणेश टेम्पल पे आ चुके हैं। क्या हाल है भैया? ये हमारे भाई साहब है, ये हम फूल माला बेचते हैं। ये दुकान है, पहचाने भाई साहब? कैसे हो? बढ़िया। तो दोस्तों कमलेश जी ने हमको रणथंभौर के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। आज हम इनसे मिलकर बहुत खुश हुए और इन्होंने रणथंभौर के बारे में बहुत जानकारी दी हमें। और अब इनसे विदा का टाइम हो गया है, अभी जाएंगे। तो धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जाते जाते एक चीज़ और बता जाता हूँ सभी, जैसे गणेश जी महाराज के यहाँ पे कोई भी आते हैं, कुछ बड़े थोड़े है ना, बड़े साइज के पत्थर लेते हैं 5 और मकानों की मन्नतें मांगते हैं ऊपर नीचे रख के, तो रास्ते में आपको दिखाई दे।
धन्यवाद। ठीक है ना सर? ये हमारे बंटे भैया प्रसाद ले रहे हैं अभी गणेश जी मंदिर जाने के लिए। फ्रेंड्स, रणथंभौर मंदिर परिसर में एक भजन संध्या चल रही है। कचौड़ी का नाश्ता करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? राजा राम। राजा राम है राजा राम आसाराम। अब हम काली माता के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों, जब यात्री यहाँ पे आते हैं तो ऐसे छोटे छोटे घर बनाकर अपनी मनोकामनाओं को गणेश टेम्पल पर छोड़ के जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं यहाँ की प्राथमिकताओं के हिसाब से पूरी भी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे घर बना के रखे हुए हैं और आप मेरे सामने देख सकते हैं काली माता का मंदिर आपको दिख रहा होगा। अभी हम वहीं पे चल रहे हैं। फ्रेंड, ये है जैन मंदिर, बिरला मंदिर जैसा लगेगा, जो रणथंभौर फोर्ट में स्थापित है। इसको हम अंदर से नहीं ले सकते, यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी के लिए मना है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमने रणथंभौर फोर्ट की पूरी जर्नी की है और मोन्टू भैया ने हमारी पूरी हेल्प की है। आज हमने इस फोर्ट को पूरा देखा है और हमने गाइड से पूरी जानकारी भी ली है, ताकि आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को, टूरिस्टों को रणथंभौर फोर्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, रणथंभौर के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, जितना जानो उतना ही कम है। रणथंभौर एक मतलब अपने आप में एक इतना बड़ा इतिहास लेके बैठा हुआ है कि इसको जानने के लिए हमको बहुत समय चाहिए। और जैसा कि हम देखते रहते हैं कि कई लोग यहाँ से दूर दूर से भी काफ़ी लोग आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी काफ़ी लोग यहाँ पे इतिहास जानने के लिए आते हैं, क्योंकि रणथंभौर फोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा फोर्ट है। काफ़ी बड़ी जगह में ये जो फोर्ट है ये फैला हुआ है। इसमें काफ़ी लेक भी हैं, पानी के तालाब हैं यहाँ पे, और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने लायक हैं। अगर आपको रणथंभौर का इतिहास का पूरी जानकारी लेनी है तो उसका लिंक आपको बेल आइकन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं, और कभी भी आप आएँ रणथंभौर फोर्ट में तो आप यहाँ के इतिहास के बारे में जानें। हमारे चैनल पे ये वीडियो पूरा देखें। बाकी आप लोग भी हमें सुझाव देते रहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए। आपके सुझाव आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप डालें। हम चाहेंगे आप जहाँ जहाँ आप जगह घूमना चाहते हैं हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाएं। तो फ्रेंड्स, ये था आज हमारा रणथंभौर फोर्ट का सफ़र। आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बढ़ते हैं अगले सफ़र के लिए।